प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी जी, जिन्हें नितिन अग्रवाल जी और नरेश अग्रवाल जी जो माननीय कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वह खूबी पसंद करते हैं क्योंकि इनकी कार्यशैली बहुत पुरानी कार्यशैली है और कार्यशैली व्यापारियों के प्रति जान देने तक की है। इन्होंने यहाँ तक एक बार तो ऐसा किया कि मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली व्यापारियों के लिए। ये ऐसे हमारे कर्मठ हमारे राकेश त्यागी जी, इनके लिए पहली बार आप जोरदार तालियों से ताली बजाएंगे। और हमारे बीच में अभी नवनियुक्त कपड़ा व्यापार संघ के जिलाध्यक्ष सुनील अरोड़ा जी और पीटीएल रेजा जी, और हमारे बीच में सुधीर जी और मित्र सेन कथुरिया जी, और अपने शेखर जी, योगीराज जी जो मेरे सहपाठी हैं, बचपन के सहपाठी हैं, राजकुमार जी और हमारे जैन साहब। मैं आप सभी को ये प्रसन्नता हो रही है कि संगठन में शक्ति है। जहाँ संगठन नहीं वहाँ कोई भी किसी को कुछ भी कहकर चल दे, लेकिन संगठन में ऐसा होना चाहिए कि आप लगे एक खड़े मित्र सेन कथुरिया जी हो, लेकिन लगे कि उनके पीछे 50 लोग और हैं जो खड़े हैं और बात कर रहे हो। इसलिए जब तक व्यापार संगठित नहीं होगा, व्यापारी संगठित नहीं होगा, तब तक निश्चित रूप से आपका वो होगा। आपके संगठन के बल पे आज जीएसटी की दरें नरेंद्र मोदी सरकार ने कम कर दी है। उनके लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के लिए भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कि उन्होंने जीएसटी की दरें कम की। अब हमारी एक और मांग है, जीएसटी में जो पेनल्टी लगती है कि व्यापारी चोर नहीं है, व्यापारी सजाए आपका मुजरिम नहीं है, यदि ये खत्म नहीं हुई तो एक भयंकर आंदोलन होगा। सरकार हमारी, हम अपनी सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको ऐलान कर रहा हूँ, चंद व्यापारियों के बीच में ऐलान कर रहा हूँ कि यदि ये पेनल्टी की व्यवस्था समाप्त नहीं हुई, यानी हमें ऐसा लगता है कि व्यापारी मुजरिम है, जबकि 2 दिन यदि वकील ने डिले कर दिया तो आप पर 200 रुपये का एक जुर्माना ठुक जाता है, 30 दिन की दर से 3000 का और साल भर की दर से 36,000 का जुर्माना। और तो इस तरीके की व्यवस्था बिल्कुल नहीं चलेगी पेनल्टी की। व्यापारी ये आपको टैक्स देता है, इसी टैक्स से सारे अधिकारियों का पालन पोषण होता है, सरकार का पालन पोषण होता है, सरकार के खर्चे चलते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज आप इतना सुंदर देख रहे हैं, वो बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की देन है। भारत सरकार को टैक्स आप देते हैं, लेकिन भारत सरकार यदि सही जगह खर्च कर रही है तो हमें अच्छा लगता है कि आज नए नए पुल बन रहे हैं, नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, नई नई रेलगाड़ी वंदे भारत जैसी चल रही है। तो ये हमारी सबकी, हमारे ही टैक्स के पैसे ही चल रहा है। फ्री का राशन भारतीय सरकार, कोई दिक्कत नहीं, हम तो दानी दाता है, हमारी तो दरवाजे पर यदि कोई आ भी जाता है तो हम 10 रुपये देते हैं। बल्कि ये भी पूछते हैं कि यदि कोई भूखा है, भूखे को रोटी, प्यासे को भोजन, ये व्यापारी का फर्ज है। हम ऑनलाइन वाले व्यापारी नहीं है जिसे नहीं देते। हमारे लिए तो कोई भी आ जाए व्यापारी, कावड़ में आ जाए, सब आ जाए, हमारे सब दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे घर में रोटी है या नहीं है ये कोई नहीं देखता, लेकिन हम दूसरे के दरवाजे पर रोटी दे रहे हैं नहीं, हम वो देने वाले हैं। हमें तो कोई भी शिविर लगाए और समाज के हित में लगाए, हमारे पास नहीं होगा तन मन धन। और तो याद रखिए कि बूंद व्यापारियों को समर्पित है, समाज के लिए समर्पित है। हम ऑनलाइन वाली व्यापारी नहीं है, हम ब्लिंकिट नहीं है, हम वो वाले व्यापारी नहीं है, अमेजोन नहीं है जो कमाएंगे 500 करोड़ लेकिन समाज के हित के लिए 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे। मैं ऑनलाइन का विरोध करता हूँ, ऑनलाइन का इसलिए विरोध करता हूँ, आज ब्लिंकिट जैसी कंपनी आ रही है, मुझे पता है परचून वालों को कितना दर्द होता होगा। मेरे जब घर में जब 500 या 1000 रुपये का राशन जब ब्लिंकिट से मंगाया जाता है तो दर्द मुझे होता है, क्योंकि दर्द इसलिए होता है कि जो व्यापारी खाली बैठा है बाजार में, वो व्यापारी हमारा खाली बैठा है, और जो व्यापारी कुछ नहीं कर रहा वो 1000 रुपये बिना बात लेकर जा रहा है कि उसका यह है कि 10 मिनट में दे जा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि व्यापारी संगठित रहे। ऑनलाइन व्यापार का विरोध होगा निश्चित रूप से, और जो हमारे ये टैक्स हम देंगे, टैक्स का हमें विरोध नहीं है। टैक्स हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रहे हैं, देश के विकास के लिए दे रहे हैं, देश के सैनिक बल के लिए दे रहे हैं, लेकिन व्यापारी बिल्कुल भी सजाए मुजरिम नहीं है। वो एक भी पैसा फालतू का ये जो सजा के 100 रुपये 200 रुपये की पेनल्टी है बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी सरकार, वित्त मंत्री सुन ले हमारी बात को, इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल कान खोल कर कह रहा हूँ, वित्त मंत्री सुन ले कि हम बिल्कुल भी एक भी पैसा ये नहीं देंगे। अब की बार यदि आपके घर पे कोई नोटिस आए तो जीएसटी अधिकारी को आगे फाड़ कर फेंक दे। हम इस प्रकार का कानून बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। वंदे भारत, वंदे भारत।